Hello my dear kids, welcome back. I am Vandana and we are learning Computer of Class 8 by Brain Root series, and here is a book, children. The name is Cyber Creators. Today we are going to start with chapter number 5 and the name is Connecting to Web App to SQL Server. So in this chapter we are going to learn some points, and they are database and DBMS, MySQL, creating a table in the database. Now types of DBMS, log into MySQL server and creating a connection. Let's start with before we begin exercise. Here you have to draw the logo of SQL. SQL का logo आपको draw करना है in the space given below. Children, as you know from previous chapter, our database management system is like keeping files in a drawer of a cupboard. तो यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि DBMS क्या है. ये है फाइल्स को ड्रॉर में रखना किसी भी कबर्ड के. It arranges all your data in an orderly manner. ये क्या करता है, आपके डेटा को एक ऑर्डर में अरेंज करता है so that you can retrieve information easily whenever you need it. तो ये इसलिए होता है ताकि आप easily information को निकाल सकें जब भी आपको उसकी ज़रूरत हो. So let's start with database and DBMS. So in more सिंपल टर्म्स, अगर हम और भी ज़्यादा सिंपल टर्म की बात करें तो ये जो डेटाबेस है ये है एक कलेक्शन डेटा का, जिससे जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है इजी एक्सेस के लिए, रिट्रीवल के लिए, मैनेजमेंट के लिए इसके कंटेंट को. ये जो DBMS है, ये जो डेटाबेस है, इट हैज़ वन और मोर रिलेटेड टेबल्स और डेटा. इसमें एक से ज़्यादा रिलेटेड टेबल्स और डेटा मिलते हैं आपको. The data can be of any format. डेटा किसी भी फॉर्मेट का हो सकता है, जैसे टेक्स्ट हो सकता है, न्यूमेरिक हो सकता है, इमेज हो सकता है, ऑडियो हो सकता है या फिर वीडियो हो सकता है. It helps us to manage and access large amount of information quickly and effectively. ये हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन को एक साथ जो है स्टोर करने में, उसे यूटिलाइज करने में हेल्प करता है. Our DBMS in its own is a software package that provides software program. ये एक software package है जो एक software program को provide करता है to control the creation, maintenance and use of database. ये क्या करता है, कंट्रोल करता है database को create करना, maintain करना और use करना. You also know that DBMS that stores data in the form of table and enables you to join the table by creating a link between them is relational database management system, जिसे हम RDBMS कहते हैं. So आपको ये पता होगा कि DBMS जो क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है टेबल्स के फॉर्म में और आपको ज्वाइन करने में इन टेबल्स को हेल्प करता है एक लिंक क्रिएट करके, से हम RDBMS कहते हैं. So some of the examples of DBMS are MS Access, Office, Database, Oracle and Microsoft SQL Server. ये कुछ examples हैं. Now let's learn about some types of DBMS. DBMS के कुछ types हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. So there are 4 main types of DBMS. 4 तरीके के DBMS आपको यहाँ पे मिलेंगे. पहला आता है आपका relational database. So first one is relational database. Second one is object oriented database. Third one is hierarchical database and the fourth one is network database. अब ये क्या है ये चारों? Let's learn about them in detail. So first one is relational database. ये जो relational database system है जिसे हम RDBMS कहते हैं, ये एक सिस्टम है जहाँ पे डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है टू डायमेंशनल टेबल में. टू डायमेंशनल टेबल में हम इसे ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें रोज और कॉलम्स को यूज़ किया जाता है. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेटा मॉडल. ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर डेटा मॉडल है जिसे यूज़ किया जाता है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज इसे यूज़ करती हैं. इट इज़ बेस्ड ऑन SQL. ये SQL पे बेस्ड है. Every table in the database has a key field. Database में जितने भी
आपको टेबल मिलेंगे, सब में क्या है एक की फील्ड आपको मिलेगी जो क्या करता है यूनिकली आइडेंटिफाई करता है हर एक रिकॉर्ड को। दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज मोस्ट वाइडली यूज्ड DBMS राइट नाउ, और ये जो सिस्टम है आजकल काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स। ये जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए, वर्क स्टेशंस के लिए, लार्ज मेन फ्रेम सिस्टम्स में यूज़ किया जा रहा है। एंड एग्जाम्पल्स इसके हैं ओरेकल डेटाबेस, MySQL, Microsoft SQL सर्वर एक्सेट्रा। नाउ हियर यू कैन सी डेटाबेस में कैसे हम कंटेंट को फिल करते हैं। तो यहाँ पे STD ID दिया हुआ है, नेम दिया हुआ है और सिटी दिया हुआ है। इन द अबव स्टूडेंट टेबल STD ID, नेम एंड सिटी आर कॉल्ड एज एट्रीब्यूट्स। इन सबको एट्रीब्यूट्स कहा गया है। एंड देयर वैल्यूज, ये है एट्रीब्यूट्स और उनकी वैल्यूज। STD इज द प्राइमरी की। STD यहाँ पे प्राइमरी की है, प्राइमरी की एट्रीब्यूट है जो क्या करता है यूनिकली आइडेंटिफाई करता है हर एक रिकॉर्ड को स्टूडेंट टेबल में। नाउ द सेकेंड वन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। So it is a system where information and data is represented in the form of objects. ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में, विच इज़ यूज इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यूज़ किया जाता है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेशनल डेटाबेस कॉन्सेप्ट, ये एक कॉम्बिनेशन है रिलेशनल डेटाबेस कॉन्सेप्ट का एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स का। रिलेशनल डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स आर करेंसी कंट्रोल, ट्रांजैक्शन एक्सेट्रा। सो ये जो रिलेशनल डेटाबेस है ये जो है करेंसी कंट्रोल, ट्रांजैक्शंस वगैरह को देखता है। OOP प्रिंसिपल इंक्लूड encapsulation which restricts access to object data by binding it। जो OOP प्रिंसिपल है वो क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है एक्सेस को किसी भी ऑब्जेक्ट के उसे बाइंड करने से। विथ मेथड्स इनहेरिटेंस विच अलाउज न्यू क्लास टू इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन एंड पोलोमॉर्फिज्म enabling different classes to be treated through a common interface। तो ये क्या करता है, ये जो है इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके जो मेथड्स हैं उन्हें जो है अलग करता है उनके एग्जिस्टिंग वन में से और एनेबल करता है अलग अलग क्लासेस को टू बी ट्रीटेड थ्रू अ कॉमन इंटरफेस, जो कि ये जो क्लासेस है इन्हें एक कॉमन इंटरफेस से ही ट्रीट किया जाता है। अलाउइंग मेथड ओवररिडन एंड ओवरलोडिंग। सो मेथड ओवररिड हो जाते हैं या ओवरलोड हो जाते हैं तो उन्हें भी ये अलाउ करता है। नेक्स्ट इज इट रिक्वायर्स लेस कोड एंड इज ईजी टू मेंटेन। इसे लेस कोड मीन्स कम कोड्स की जरूरत है और काफ़ी ज़्यादा ईजी है मेंटेन करने में। एंड इसका एग्जाम्पल है ऑब्जेक्ट DB सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट कम्स हियरार्किकल डेटाबेस। So it is a system where the data elements have a one to many relationship। ये एक ऐसा डेटाबेस सिस्टम है जिसमें वन टू मेनी रिलेशनशिप्स को जो है फॉलो किया जाता है। हियर डेटा इज ऑर्गेनाइज लाइक अ ट्री। यहाँ पे डेटा को ट्री की तरह ऑर्गेनाइज किया जाता है विच इज सिमिलर टू द फोल्डर स्ट्रक्चर इन ए कंप्यूटर सिस्टम, जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो फोल्डर स्ट्रक्चर उससे ही उसकी तरह ही दिखता है। The hierarchy starts from the root node connecting all the child nodes to the parent node। ये hierarchy क्या करता है, parent node को child node से connect करता है। It is used in industry on mainframe platform। mainframe computers पे industries में इसे use किया जाता है। And the examples are IMS which is IBM and Windows Registry which is Microsoft। An example of hierarchical database is given below। एक एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे नीचे, आप देख सकते हो कैसे कॉलेज में है टीचर, स्टूडेंट एंड एडमिन। अब स्टूडेंट के हो गया रोल नंबर, नेम एंड एज। तो आप देख सकते हो कैसे ये एक ट्री की तरह वर्कआउट कर रहा है। नेक्स्ट कम्स फोर्थ वन विच इज नेटवर्क डेटाबेस। सो नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज द सिस्टम वेयर द डेटा एलिमेंट्स मेंटेन वन टू वन रिलेशनशिप। ये एक ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम है जहाँ पे जो डेटा एलिमेंट्स है वो वन टू वन रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं।
और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप या फिर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं। इट ऑल्सो हैज़ अ हियरार्किकल स्ट्रक्चर, इसमें भी एक हियरार्किकल स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, बट द डेटा इज ऑर्गेनाइज लाइक अ ग्राफ, लेकिन यहाँ पे जो डेटा है उसे ग्राफ के फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया जाता है। एंड इट अलाउज टू हैव मोर देन वन पेरेंट फॉर वन चाइल्ड रिकॉर्ड, तो यहाँ पे एक से ज़्यादा पेरेंट को अलाउ किया जाता है एक चाइल्ड रिकॉर्ड रखने के लिए। एग्जाम्पल इज टीचर्स कैन टीच इन मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, टीचर जो है बहुत सारे मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में टीच कर सकती हैं। एंड दिस इज शोन बिलो, ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। सो कॉलेज है, टीचर्स है, ए में भी टीच कर रही हैं, बी में भी और सी में। उसके अलावा डिपार्टमेंट्स है CSC, ECE एंड IT। Now let's learn what is MySQL. MySQL is a most popular open source relational SQL database management system. So ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट RDBMS being used for developing web based software application। ये जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, वन ऑफ द बेस्ट है, and it is used for web developing software, web based software. Now MySQL is a fast, easy to use RDBMS, ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, easy to use है, being used for many small and big businesses, बहुत सारे बड़े और चाहे छोटे बिजनेस हो वो सब इसे इस्तेमाल करते हैं। ये जो है ये जो है डेवलप किया गया था, मार्केट किया गया था और सपोर्ट किया गया था किसके द्वारा? बाय MySQL AB, विच इज़ अ स्वीडिश कंपनी, जो कि एक स्वीडिश कंपनी है। A user may request data that is stored in the database using a web page। यूज़र क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है डेटा को यहाँ पे, जो कि स्टोर होता है डेटाबेस में यूजिंग द वेब पेजेस को यूज़ करके। To deliver the requested data, the web app needs to interact with the DBMS software। सो रिक्वेस्टेड डेटा को डिलीवर करने के लिए जो वेब ऐप है उसे क्या करना होता है? इसे इंटरैक्ट करना पड़ता है DBMS सॉफ्टवेयर के साथ। दिस टू-वे कम्युनिकेशन बिटवीन द वेब ऐप एंड DBMS इज मेड पॉसिबल। ये जो दो तरीके का कम्युनिकेशन है बिटवीन द वेब ऐप और DBMS के बीच में इज मेड पॉसिबल, ये सिर्फ पॉसिबल तभी हो पाया किसकी वजह से? विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज नोन एज SQL। तो SQL वो लैंग्वेज है जो हेल्प करता है इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट बनाए रखने में। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न हाउ टू यूज MySQL एंड कनेक्ट इट टू योर वेब पेज, कैसे इसे यूज करना है और कैसे कनेक्ट करना है अपने वेब पेज पे। सो चलिए देखते हैं लॉग इन टू MySQL सर्वर, कैसे आप लॉग इन करेंगे यहाँ पे। टू लॉग इन टू MySQL सर्वर फॉलो दीज स्टेप्स, कुछ स्टेप्स है जो हमें फॉलो करना है। पहले हमें कहाँ जाना है? हमें स्टार्ट बटन पे जाना है, फिर हमें स्क्रॉल डाउन करना और क्लिक करना है XAMPP फोल्डर पे जाना है और वहाँ पे रखे XAMPP कंट्रोल पैनल पे जाना है। यहाँ पे इस कंट्रोल पैनल विंडो में ये जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे कंट्रोल पैनल का विंडो हमारे सामने आ जाएगा। अब हमें क्लिक करना है एडमिन बटन पे नेक्स्ट टू द MySQL के बगल में आपको दिखेगा एडमिन बटन, तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है। The PHP MyAdmin welcome screen will open in the browser window। जो एडमिन स्क्रीन है वो आपके ब्राउजर विंडो में ओपन हो जाएगी। Now click on the new option shown in the PHP admin panel। अब जो न्यू ऑप्शन है यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है आपको, जो यहाँ पे आपको शो हो रहा है The screen given below appears। अब ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे क्या करना है? We have to type the database name, हमें डेटाबेस का नाम लिखना है and we have to click on create। Now let's learn how can we create a table in database। कैसे हमें टेबल को क्रिएट कर सकते हैं डेटाबेस में। So creating a database is not only the first step of data storage। ये सिर्फ पहला स्टेप है डेटा स्टोरेज का एंड मैनेजमेंट का। You need to create a table within a database। आपको क्या करना पड़ता है? टेबल को क्रिएट करना होता है डेटाबेस के अंदर। As it is the table that stores all the records। क्योंकि ये जो टेबल है यही है वो जो सारे रिकॉर्ड्स को स्टोर करता है विदिन इट्स रो, अपने रो के अंदर और कॉलम के अंदर। Once a database is created, जब एक बार डेटाबेस क्रिएट हो जाता है the PHP MyAdmin window looks like this। जो PHP MyAdmin window है वो ऐसी दिखाई देने लगती है जैसे आपके सामने दिख रही है। Now add the name
ऑफ द टेबल एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, यहाँ पे जो भी नाम है हमारे टेबल का वो हम लिख सकते हैं, कितने कॉलम्स चाहिए हमें वो लिख सकते हैं, एंड देन वी हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट एंड फिनिश द प्रोसेस। आप क्रिएट पे क्लिक करके हम प्रोसेस को फिनिश कर देंगे। नाउ लेट्स लर्न डिफाइनिंग द टेबल स्ट्रक्चर। टू डिफाइन द टेबल स्ट्रक्चर फॉलो दीज स्टेप्स, कुछ स्टेप्स है जो हमें फॉलो करने हैं। पहला है नाउ ऐड द नेम ऑफ द फील्ड इन द नेम टेक्स्ट फील्ड, नेम टेक्स्ट फील्ड में जाके नाम लिखना है एज EMP_ID और डिपार्टमेंट नेम एंड एड्रेस। तो ये सारी डिटेल्स आप लिख सकते हैं। फिर हमें क्या करना है, ऐड द डेटा टाइप, हमें डेटा टाइप को ऐड करना है इसमें। फॉर द फील्ड लाइक नेम कैन स्टोर लाइक दिस, वैल्यूज class can store integer like this and so on. Now what you have to do, you have to add the length of character, आपको character के जो length है उन्हें add करना है। And finally click on the save button and create the table structure, और फिर बाद में हमें save button पे click करना है और हमारे सामने table structure आ जाएगा। तो आप देख सकते हो name है, employee ID है, फिर department है, name है, address है। So these are the types, lengths, where defaults, collocation, attributes, null index, all this will be displayed in front of you. Now let's learn how can we enter data in the table, कैसे हम data को enter कर सकते हैं टेबल में। So to enter data in a table, अगर हमें data को enter करना है टेबल में, follow these steps. So first we have to click on the table name, सबसे पहले हमें table name पे जाना है and then click on the insert button, और फिर हमें insert button पे जाना है। Next the insert window will appear and enter the value for each column in the value field। अब हमें हर एक फील्ड के लिए वैल्यू को इंसर्ट करना है। Now we have to click on the go button। अब ये करने के बाद हम यहाँ पे जो go button है उस पर क्लिक कर देंगे। Now next is creating a connection। अब कैसे कनेक्शन को क्रिएट करना है। So after connecting the database and defining the table structure for the table in the database, डेटाबेस को क्रिएट करने के बाद, टेबल स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के बाद हमें क्या करना है, फॉर द टेबल इन द डेटाबेस यू कैन कनेक्ट योर वेब ऐप, हम अपने वेब ऐप को कनेक्ट कर सकते हैं डेटाबेस के साथ। एंड यू हैव टू यूज द फॉलोइंग डिटेल्स, ये जो डिटेल्स दी गई इन्हें आपको यूज करना है। तो MySQL का सर्वर नेम आपको लोकल होस्ट रखना है, यूजर नेम रूट रखना है, पासवर्ड कीप इट ब्लैंक है, एंड डेटाबेस नेम है employee_details, टेबल नेम है employee_record। Now to connect the web page to the database, follow these steps. Now how can we create it? So first we have to create a connection with MySQL server। पहले MySQL server के साथ आपको कनेक्शन establish करना है। फिर हमें जो क्रिएट अ कनेक्शन विद द डेटाबेस, अब हमें डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है। फिर हमें जो क्रिएट करना है एक SQL क्वेरी टू फेच डेटा फ्रॉम द टेबल, हमें SQL क्वेरी को स्टार्ट करना है जिसमें हम डेटा को फेच करेंगे टेबल में से। नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटिंग द क्वेरी, क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे एंड डिस्प्लेइंग द क्वेरी रिजल्ट, और क्वेरी के रिजल्ट को डिस्प्ले करेंगे। नाउ द मेथड्स यूज्ड टू कनेक्ट द वेब पेज टू द डेटाबेस आर एज फॉलोज। सो जो भी मेथड यूज़ किए जाते हैं कनेक्ट करने के लिए वेब पेजेस को, वो कुछ इस तरीके से हैं। पहला है MySQLi_connect, ये जो मेथड है एंड इसके जो पैरामीटर्स हैं इन्हें यूज़ किया जाता है एस्टैब्लिश करने के लिए कनेक्शन विद द डेटाबेस। तो डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए इसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है MySQLi_select_db, ये जो मेथड है इसे यूज़ किया जाता है कनेक्ट करने के लिए डेटाबेस से। एंड ये जो मेथड है ये जो है दो पैरामीटर्स को लेता है, द कनेक्शन नेम एंड द डेटाबेस नेम, ये दो पैरामीटर्स को ये कंसिडर करता है। फिर आता है नेक्स्ट MySQLi_query, ये जो मेथड है ये एग्जीक्यूट करता है क्वेरी को विद द हेल्प ऑफ कनेक्शन ऑब्जेक्ट, कनेक्शन ऑब्जेक्ट की मदद से ये हेल्प करता है इस क्वेरी को रेज करने में। फिर है MySQLi_fetch_row and this function is used to fetch the record returned by the query। ये क्या है, ये फंक्शन यूज किया जाता है फेच करने के लिए रिकॉर्ड रिटर्न बाय द क्वेरी, जो वो रिकॉर्ड जो क्वेरी ने रिटर्न किया है।
Now creating a connection with MySQL server. कैसे हम MySQL server के साथ हम connection को create कर सकते हैं? So children, to create the connection we have to type the following code in Notepad++. तो Notepad++ में हमें ये commands डालने हैं जिसमें HTML open, head open. Now title open, we have written connection here. Now title close, head close, body open. Now we have given the background color cyan and PHP code is open here. Now we have given MySQL command here and we have closed it PHP, then we have closed body and then we have closed HTML. Now add the code given below to create and execute the query, and here we are going to study how can we create and execute a SQL query. So these are the commands that we have to add in our notepad, and then we will be able to create the query. Next is displaying the query result. अब query के result को display करने के लिए हमें क्या करना है? Now type the code and display the result of your query. अब इस code को हम type करेंगे and we will see what result is displayed. Now here children, let's move on to let us do. You have to write down the steps to log into a MySQL server. Now children, here some examples are given through program. You are able to see what results you are going to get. So the first program is create a web page to display the details of employee from the database. हम जो है वेब पेज को क्रिएट करेंगे डिस्प्ले करने के लिए डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय की डिटेल्स को डिस्प्ले करने के लिए डेटाबेस में से. तो एम्प्लॉय डिटेल्स एंड एम्प्लॉय अंडरस्कोर डिटेल्स बेस्ड ऑन एम्प्लॉय आईडी एंटर्ड बाय द यूजर. So this is the command that we have entered and this is the result that we are going to get. Enter the employee code. Now to connect to the database and display the result. Database से connect होने के लिए result को display करने के लिए we have to type these commands in our notepad, and this is the result that we are going to get. It's 101 sales Kunal Sagarpur. Now children, let's revise whatever we have learned in this chapter. So let's move on to let's rewind. So as you know, our DBMS arranges all the data in an orderly manner so that you can retrieve information easily whenever you need it. Our database is a collection of data that is organized for easy access, retrieval and management of its contents. Our database management system is a software package that provides software programs to control the creation, maintenance and use of the database. There are four major types of DBMS. These are relational database, object-oriented database, hierarchical database and network database. MySQL is the most popular open source relational SQL database management system. MySQL is one of the best RDBMS being used for developing web-based software applications. MySQL is a fast, easy to use RDMS being used for many small and big businesses. MySQLi _ connect method and its parameters are used to establish a connection with the database. MySQLi _ select _ db method is used to connect to the database. This method takes two parameters, connection name and database name. MySQLi _ query method will execute the query with the help of the connection object. MySQLi _ fetch _ row method is used to fetch the records returned by the query. Now let's move on to book exercise, which is check yourself. So here we are going to start with A exercise, and it is tick the correct option. So children, here the first question is multiple mismatching copies of the same data are known as data dash. So बहुत सारे mismatching जो होते हैं, mismatching copies होती हैं एक ही डेटा के, उसे क्या बोला जाता है? It's called data inconsistency. Next one, data dash means duplication of data. So data redundancy means duplication of data. So do the rest questions yourself children.
Now let's move on to B exercise, which is fill in the blanks. So children, here the first question is, a dash is a collection of data. So our database is a collection of data that is organized for easy access, retrieval and management of its content. MySQL is the most popular open source relational SQL database management system. Like this, you have to do the rest questions yourself. Now children, let's move on to C exercise, which is write true or false for the following statements. Here the first one is, MySQL is a fast, easy to use RDBMS being used for many small and big businesses. Yes, this is true. MySQLi _select_db method will execute the query with the help of the connection objects. This is false. Like this, you have to do the rest of the questions yourself. Now let's move on to D exercise, which is answer the following questions. So children, here the first question is, what do you mean by database? So database is a collection of data that is organized for easy access, retrieval and management of its content. So children, like this you have to do question number 2 to 6. It's your homework. And with this chapter and with this children, we have completed the chapter. I hope it's clear to you. I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.